तो देखो भाई साहब, ये जो आपका दिमाग है ना, ये बहुत पावरफुल मशीन है। ये आपको बना भी सकता है, ये आपको बिगाड़ सकता है, ये आपको पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, ये आपको पूरी तरह से खोखला कर सकता है। ये जो आपका दिमाग है, यही आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। देखो यार, बहुत सारे लोग जो है, देखा होगा कि जो बहुत सारा इंसान जिसके पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, जो फर्श पर था और अर्श पर पहुंच गया। किसके दम पर? अपना माइंडसेट के दम पर। ये जो दिमाग है ना, ये आपका सबसे बड़ा दोस्त है या फिर सबसे बड़ा दुश्मन। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेन के बारे में। तो देखो दोस्त, एक इंसान के पास दो तरह का ब्रेन होता है, एक तो कॉन्शियस माइंड और एक तो सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड पहले प्यार से समझो। अगर आप दिमाग के बारे में समझ जाओगे ना, तो आप किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रख पाओगे और आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो एक इंसान के पास दो तरह का माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। ये जो कॉन्शियस माइंड है, इसको हम लोग बोलते हैं जागृत मन। मतलब जब हम लोग जागते हैं तो हमारे साथ ये ब्रेन जागता है, जब हम सोते हैं तो ये कॉन्शियस माइंड सो जाता है। जैसे आप सुबह सूत के उठते हो, तुरंत आपको लगा कि यार हमको टॉयलेट लग गया, बाथरूम जाना है, भूख लग गया, ये करना है, वो करना है। अगर आपको कोई चीट कर दिया, आपको गाली दे दिया, या तो कोई आपका चोरी कर लिया, तो चुगली कर लिया, तो उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है, गाली देना है, मारना है, पीटना है, क्या करना है, लड़ना है, इस तरह जो आप तुरंत डिसीजन लेते हो, उस तरह का डिसीजन लेने में आपका जो है कॉन्शियस माइंड काम करता है। लेकिन ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड जो है 24 घंटा भाई साहब काम करते रहता है। ये अंदर में चलते रहता है। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो क्या है पता है? बड़ा जिद्दी है, बड़ा जिद्दी। जो चीजें बार बार कॉन्शियस माइंड जो सोचता है, बार बार जिसके बारे में सोचते न लगता है, उसको ये सबकॉन्शियस माइंड हकीकत मान लेता है। और सबकॉन्शियस माइंड खास करके रात सोने से जब आपको लगे कि यार हमको अब नींद आने वाला है, उसके 5 मिनट पहले एक्टिव हो जाता है, ब्रेन आपका एक्टिव हो जाता है। और उस टाइम जो चीजें आप सोच के, जो चीजें आप बोल के सुतते हो, रात भर सबकॉन्शियस माइंड आपका माइंड में उसको रीप्रोग्राम करता है। और रीप्रोग्राम करके सुबह जब आप जागते हो तो उस गोल तक, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता बताता है। देखो यार, आपने कभी देखा होगा, जिस दिन आपका एग्जाम नजदीक है और आप सोचते हैं रतिया रात सोने से पहले फिल्म उलिम, आपको उस दिन देखने का मन नहीं करता होगा, आपको डर लगता होगा कि यार अगर आज रात में नहीं पढ़े तो परीक्षा में फेल हो जाएंगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा, पूरा इज्जत में मेरा मोहल्ला में नाक कट जाएगा। इस तरह से जब आप सोचते हो और सूत के सोचते हो, अगर आप अलार्म सेट करते होंगे कि सुबह हमको 4 बजे पढ़ना है या तो 5 बजे उठ के पढ़ना है, देखना उस दिन जो है आप जल्दी उठ जाओगे। अलार्म बजने से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, 25-20 मिनट पहले उठ जाओगे। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत मतलब पावरफुल है। जो चीजें आप बार बार बोलते हो, बार बार सोचते हो, और जो आप सबकॉन्शियस माइंड को आदेश दे देते हो, तो उसी तरह का काम करने लगता है। कभी आप सुबह उठ के सोचना कि आज मेरा तबीयत खराब है, आज हमको अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा पेट दर्द कर रहा है, माथा दर्द कर रहा है, या फिर हल्का फुल्का अगर आपका माथा उठा दर्द करे या तो पेट दर्द करे, उसके बारे में लगातार 10 से 15 मिनट या तो 1 घंटा उसके बारे में सोचना लगातार, देखना सच में आपका तबीयत इतना जोर से खराब हो जाएगा कि आपको डॉक्टर के यहां भी जाना पड़ सकता है, आपको अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन वही अगला दिन हल्का फुल्का अगर सर्दी बुखार पकड़े, उस दिन पूरा बाहुबली के जैसा उठना, बोला आज का दिन मेरा दिन, आज हमको कुछ नहीं हुआ है, चुपचाप नहाना धोना, अपना काम में चले जाना, पढ़ने के लिए चले जाना, खेलने के लिए चले जाना, और एक एंटीबायोटिक दवा खा लेना। देखना शाम तक जब लौटोगे ना, पूरा स्वस्थ होके लौटोगे, पूरा मस्त होके लौटोगे, सर्दी बुखार सब ठीक हो जाएगा। तो आपका ब्रेन के पास बहुत पावर है दोस्त, ये आपको बना भी सकता है, आपको बिगाड़ भी सकता है। अगर आप हमेशा सोचते रहोगे ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, गरीब घर से हूं, ये हूं, मेरे मम्मी पापा पैसा नहीं देता है, मेरे मम्मी पापा बचपन में नहीं पढ़ाया अच्छा स्कूल में, कॉलेज में, इसीलिए मैं पढ़ने में कमजोर हो गया हूं, ये हो गया हूं, वो हो गया हूं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है, वैसे लग रहा है, अगर इस तरह से सोचोगे तो आपका बॉडी उसी तरह का केमिकल, उसी तरह का हार्मोन डेवलप करने के लिए स्टार्ट करेगा, और आपको पूरा सुस्त फील होगा, और आपको हारा हुआ फील होगा। आपका जो चेहरा भी गुलाब फूल के जैसा फूला हुआ है ना, पूरा एकदम मुरझा जाएगा, और आपको लगबे नहीं करेगा कि भाई साहब मेरे पास जान है, मेरे पास पावर है। कभी कभी रोग बीमारी होवे, या तो घर में कोई पुराना घटना हुआ था, पास्ट में कोई घटना हुआ था, उसके बारे में एक दिन सोचना, और जब उसके बारे में सोचने के लिए स्टार्ट करोगे ना, आपका माथा पूरा दर्द करने लगेगा, पूरा शरीर सुस्त हो जाएगा, लगेगा कि यार मेरा पैर और पूरा सकाने लगा, पेट मेरा हड़बड़ाने लगा, जो हम खा रहे हैं वो पच ही नहीं रहा है, अजीब अजीब तरह आपको ख्याल आने लगे। इसीलिए भूल के भी नेगेटिव ना सोचो, नेगेटिव ना बोलो, ना खुद के बारे में नेगेटिव बोलो, ना दूसरे के बारे में नेगेटिव बोलो। आपका माइंड नहीं जानता है कि आप खुद के बारे में बोल रहे हो कि दूसरों के बारे में बोल रहे हो।
कि आप कल्पना कर रहे हो, कि झूठ बोल रहे हो, कि सच बोल रहे हो। जो चीजों को आप बार बार जो चीजों को आप रिपीट करोगे, सोचोगे, बोलोगे, उसको आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका बॉडी हकीकत मान लेगा और उसी तरह का केमिकल डेवलप या रिलीज करने के लिए स्टार्ट करेगा और आपको उसी तरह का फील होगा। अगर आप दूसरों के बारे में भी बुरा सोच रहे हो ना, कि उसको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, देखो दोस्त, उसको हो या ना हो, लेकिन तुमको तो हो ही जाएगा। गांव घर अगल बगल मोहल्ला में देखना, बहुत सारा जो लेडीज है, बहुत सारा जो लेडीज जो दूसरों से जलती है, जो दूसरों से जलती है, दूसरों पर लड़ती है, या तो बहुत सारा जेंट्स है जो दूसरों पर जलता है, लड़ता है, देखना दूसरों के बारे में बुरा सोचता है। वैसे इंसान के पास कितना भी पैसा हो, कितना भी धन संपत्ति क्यों ना हो, देखना वो जिसके बारे में बुरा सोचता है, उसको बुरा हो या ना हो, लेकिन जो इंसान सोच रहा है ना, उसका चेहरा पर कभी खुशी नहीं दिखेगा, एकदम पूरा मुरझाया हुआ देखेगा, एकदम लगेगा कि ये इंसान कितना दिन से खाया पिया नहाया नहीं है, या फिर इसका बॉडी में जाने नहीं है। तो इस तरह हो जाता है। इसीलिए कभी भी सपना में भी ना नेगेटिव सोचो, ना नेगेटिव बोलो। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, बोलोगे, तो आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का पूरी तरह से धजिया उड़ जाएगा। आपके ब्रेन के पास उतना पावर नहीं है। अगर आप ज्यादा ब्रेन पर प्रेशर डालोगे, बार बार ओवर थिंकिंग करोगे, तो आपका दिमाग डैमेज भी हो सकता है, पागल भी हो सकते हो। देखना आपका गांव मोहल्ला में भी कई सारा स्टूडेंट होगा, लड़का होगा, जो कई सालों से पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ा, पटना में पढ़ा, रांची में पढ़ा, हजारीबाग में, इधर उधर जब पढ़ लेता है और कुछ नहीं कर पाता है, और सारा इंसान जब उस पर प्रेशर डालने के लिए शुरू करता है, देखना वो लड़का पूरा ओवर थिंकिंग करने लगता है, जिसकी वजह से देखना उसका चेहरा पर ना कभी खुशी दिखेगा, ना कुछ करने का मन करेगा, और बहुत सारे इंसान इसी चक्कर में वो पागल भी हो जाता है, उसका ब्रेन काम नहीं करने लगता है। जब आपको ओवर थिंकिंग होने लगे, नेगेटिव ख्याल आने लगे, या तो कोई बड़ा आकस्मिक घटना घट गया है और लग रहा है कि यार हम फांसी लगा लें, मर जाएं, भाग जाएं, ये कर लें, वो कर लें, आपको पूरा अकबक लग रहा है, आराम से कहीं जाओ बाहर में, या फिर छत पर चढ़ो, कहीं मैदान उदान में जहां टाण होगा, नदी किनारे, आराम से खुले पर्यावरण में बैठो और आराम से लंबी गहरी सांस लो, छोड़ो, लंबी गहरी सांस लो, छोड़ो। और जब इस तरह से आपका माइंड कंट्रोल हो जाएगा, दिमाग में ठंडा लगने लगेगा, उसके बाद आराम से बैठ के सोचो कि ये जो घटना भी घटा है, जो प्रॉब्लम परिस्थिति भी खराब हुआ है, क्या ये 5 साल के बाद इफेक्ट करेगा? क्या आपको लगेगा नहीं, 5 साल के बाद कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा, सब कोई भूल जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर सोचो कि ये जो भी घटना घटा है, जो बुरा दिन अभी आया है, जो प्रॉब्लम आया है, 5 महीने बाद इफेक्ट करेगा क्या? आपको लगेगा नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा जी, 5 महीने बाद सब अच्छा हो जाएगा। तो उसके बारे में 5 मिनट भी टेंशन मत लो, 5 मिनट भी टेंशन मत लो। दुनिया में समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और पढ़ लिखकर हैंडल करना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो जीवन में प्रॉब्लम, कभी खुशी, कभी गम, बहुत चीज आते जाते रहेगा। बस आपको चट्टान की तरह एक जैसा रहना है और सही मतलब लाइफ को एंजॉय करना है, सही से सोचने समझने का क्षमता को बनाए रखना है। जीवन की हर समस्याएं ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है, थोड़े देर इंतजार करो, बत्ती हरी हो जाएगी, समस्या टल जाएगा और आपका जीवन फिर से खुशहाल हो जाएगा। इसीलिए लास्ट में कहना चाहेंगे कि जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है, जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज रोज है, वरना समस्या रोज रोज है। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा बुरा केवल भरम है, जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम है, कभी खुशी कभी गम है।